सब्सक्राइब करें। बना ना बोले बात के मुस्तहिक के बड़े खुशनसीब हैं आप लोग। सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह वो मुकद्दस बारगाह है जहां से फैज हासिल करने के लिए लोग मुरादाबाद का सफर करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन बंगाल वालों बड़े खुशनसीब हो, ये मत सोचना कि आपने मुरादाबाद से किसी को बुलाया। अगर सदरुल्लाह फाजिल को पढ़ोगे सुनोगे तो पता चलेगा तारीख में ऐसे वाकयात भी हैं कि सदरुल्लाह फाजिल हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात बाबरकत ऐसी कि सिर्फ मुरादाबाद वालों पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश वालों पर ही नहीं, उत्तराखंड वालों पर ही नहीं, बल्कि बिहार बंगाल के उन लोगों पर जिनका कोई पुरसाने हाल न था 1944 में सरकार सदरुल्लाह फाजिल ने अपनी बारगाह में दावत दे के बुलाया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बड़े खुशनसीब हैं आप। वाह माशाअल्लाह। वलवला अंगेज खिताब आपने सुन लिया। मैं चीखने के मूड में नहीं हूं, मैं कुछ शेर सुनाना चाह रहा हूं। ये माहौल थोड़ा सा खामोश कर दें आप। अच्छा सुभान अल्लाह बोल के सुनाएं। सुभान अल्लाह। बारगाह सदरुल्लाह फाजिल में पहुंचे। गुले बागे नबी सदरुल्लाह फाजिल। कौन है सदरुल्लाह फाजिल? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन है सदरुल्लाह फाजिल? अगर फूल की खुशबू सूंघनी होती है तो आप फूल खरीद के लाते हैं या पेड़ पौधे के पास जाते हैं, फूल पकड़ते हैं तो खुशबू मिलती है। सदरुल्लाह फाजिल ने तो अपने आप खुशबू आपके यहाँ भेज दी है। गुले बागे नबी सदरुल्लाह फाजिल, गुले बागे नबी सदरुल्लाह फाजिल, चरागे फातिमी सदरुल्लाह फाजिल। बेशक सुभान अल्लाह। गुले बागे नबी सदरुल्लाह फाजिल, चरागे फातिमी सदरुल्लाह फाजिल, अबू बकरो उमर उस्मा के मजहर, अबू बकरो उमर उस्मा के मजहर, निशाने हैदरी सदरुल्लाह फाजिल, हैदरी सदरुल्लाह फाजिल, हुसैनी शान, हुसैनी शान और हसनी शराफत। क्या बात है। हुसैनी शान और हसनी शराफत विरासत में मिली सदरुल्लाह फाजिल। सदरुल्लाह फाजिल विरासत में मिली सदरुल्लाह फाजिल। जलाली कादरी निस्बत है इनकी। क्या बात है। जलाली कादरी निस्बत है इनकी, है रज़वी अशरफी सदरुल्लाह फाजिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफी सदरुल्लाह फाजिल है रज़वी अशरफी सदरुल्लाह फाजिल। और है जिस पर नाज हर छोटे बड़े को, चाहे बरेली का ताजदार अहमद रजा हो या किचोचा के शायखुल मशाइख अशरफी मियां हो, या छोटों में आ जाओ तो उड़ीसा के हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत हो, या अशरफिया के हाफिज मिल्लत हो, या मेरठ के सदरुल उलमा हो, या हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हो, ये जितने हैं सब नाज करते हैं सदरुल्लाह फाजिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है जिस पे नाज हर छोटे बड़े, है जिस पे नाज हर छोटे बड़े को, वही हाँ हाँ वही सदरुल्लाह फाजिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ वही सदरुल्लाह फाजिल। और वही हाँ हाँ वही सदरुल्लाह फाजिल। मुसल्लम है सभी अहले खिरत को, मुसल्लम है, कसम खुदा की कुर्बान जाएं। आज तलाक का मसला है तो कहीं से कोई मुफक्किर नजर नहीं आ रहा। जहां देखे सरकार ने ये बिल पास कर दिया, वो बिल पास कर दिया, वो बिल पास कर दिया। कहां है हमारे लीडर, कहां है मजहबी रहनुमा, कहां है मौलाना, कहां है पीर,
कुर्बान जाए सदरुल अफाजिल पर। पार्लियामेंट में अगर कोई ऐलान होता ये बिल पास होने वाला है, सदरुल अफाजिल मैदान अमल में उतर के आ जाते, फरमाते जब तक मैं हूं नहीं होने दूंगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाओ तारीख यार, उठा के देखो तारीख, सदरुल अफाजिल को पढ़ो, सदरुल अफाजिल को समझो, सदरुल अफाजिल की सीरत पर अमल करने की कोशिश करो। आज जरूरत है सदरुल अफाजिल की। पार्लियामेंट में आवाजें गूंज रही है दलालों की, परेशान है लोग। रोजाना कोई ना कोई बिल मुसलमानों के खिलाफ पास कर दिया जाता है, मगर एक दौर आया सदरुल अफाजिल के दौरे मुबारक में कानून पास किया जाने लगा, ज़कात सरकार वसूल करेगी, ज़कात हुकूमत वसूल करेगी। अब जरा सोचो, अगर ज़कात हुकूमत वसूल करती तो क्या होता। जिस तरीके से तुम्हारे घर पे आके पुलिस वाले तुमसे टैक्स वसूल करते, तुम अगर बिजली का बिल जमा नहीं करते तो आ जाते हैं पुलिस वाले, पकड़ के ले जाते, जेल में डाल देते। अगर तुम ज़कात न देते पुलिस वाले आते ज़कात ले जाते। नेताओं के काम आती तुम्हारी ज़कात। कुर्बान जाए सदरुल अफाजिल पर। यह सदरुल अफाजिल का एहसान अजीम है। पार्लियामेंट में एक नाम नहाद देवबंदी ने आवाज उठाई कि ज़कात सरकार वसूल करे, हुकूमत वसूल करे। सदरुल अफाजिल मैदान अमल में उतर के आ गए, फरमाया सुन, मेरे पास जुबान भी है, मेरे पास कलम भी है, और सुन अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में कलम भी साथ ले जाऊंगा, जुबान भी साथ ले जाऊंगा, और ये कदम भी साथ ले जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सदरुल अफाजिल जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्बान जाए सदरुल अफाजिल पर। सोचो तो जरा, अगर ज़कात का बिल पास हो जाता तो क्या करते मुस्लिम। लेकिन सदरुल अफाजिल का हम पे एहसान अजीम है। उस मुफक्किर ने हमारी रहनुमाई की। आज जरूरत है लोगों को सदरुल अफाजिल की। न जाने कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कोई मौलाना निकल के आए, कोई पीर निकल के आए, कोई मजहबी लीडर निकल के आए। कोई निकल के आता भी है तो फिर उसके ही लोग उसकी आवाज दबा देते हैं, वही रुक जाता है। लेकिन ये आवाज किसी गैरी की न थी, सदरुल अफाजिल की थी। मुरादाबाद से सदरुल अफाजिल आवाज निकालते, बरेली पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, मारेरा पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, किचोजा पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, मसौली पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, सिकरी पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, कलियर पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, अजमेर पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, बगदाद पहुंचती, आवाज में आवाज मिलती, और मदीने पहुंच जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए सदरुल अफाजिल पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तन्हा सदरुल अफाजिल की आवाज नहीं थी, तन्हा सदरुल अफाजिल की आवाज नहीं थी। क्या पार्लियामेंट के ऐवान में जलजला बर्पा हो जाता। ये कौन बोला है? मौलाना है। हाँ मौलाना है, लेकिन ऐसा मौलाना नहीं है जिसने मुसाफा किया जेब में रख लिया। ये मुसाफा करता है, कभी मस्जिद में दे देता है, कभी मदरसे में दे देता है। कुर्बान जाए यार, ऐसे वक्त में बिठाया है, मुझे मूड बना के आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कुर्बान जाए कसम खुदा की सदरुल अफाजिल पर। आज शहजादों की तरफ से ऐलान किया गया कि मस्जिद के लिए चंदा दे। मुरादाबाद का जामिया नईमिया, मेरे पास तौलियतनामा मौजूद है। सदरुल अफाजिल की जमीन भी थी। कौन पीर है जो अपने घर बड़े आलीशान नहीं बनवाता? कौन है जो अपने बंगले नहीं बनवाता? सदरुल अफाजिल ने आज भी घर जाके देखो, बोसीदा हालत में मिले, आम हालत में। वजह क्या कि सदरुल अफाजिल ने अपना घर नहीं बनाया। लोगों को बताया मुझे अपना घर नहीं बनाना है, मुझे तो अल्लाह का घर बनाना है, मुझे तो रसूलुल्लाह का घर बनाना है। और बनाया तो लिख दिया, ये जो जमीन मेरे नाम है ना, मैंने ये भी जामिया के नाम कर दी है। बेशक, वाह। सदरुल अफाजिल थे। बंगाल वालों कुर्बान जाओ, ये सदरुल अफाजिल थे। आज हम चंदे के लिए आप जरूरत महसूस करते कि बोला जाए, कहा जाए। सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े हो जाते तो वहां पर मालो दौलत इकट्ठा होकर खुद आ जाता था। मुरादाबाद के न जाने कितने घर लोगों ने हजरत को दे दी। हजरत जो चाहे करें। हजरत चाहते अपनी नस्लों के लिए जायदाद इकट्ठी कर लेते,
लेकिन क्या दिया है? खानदान वालों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे जद्द अमजद का? है कुछ नहीं है। जो कुछ भी है उन्होंने अपने जद्द अमजद के लिए किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सदरुल्लाह फाजिल थे, कुर्बान कर दिया सब कुछ। 1944 में बेदार हैं आप लोग जी? अच्छा, मैं आपकी वजह से इतना चीखा हूं, वरना इतना चीखता नहीं हूं मैं। अब दिलवर शाही साहब की तरह तो मेरी आवाज है नहीं भाई कि मैं चीख चीख के तुम्हें कहा लॉकडाउन चीखे माशाल्लाह। अब बेदार हैं आप लोग इसका तो सुभान अल्लाह बोले। मैं वहीं पहुंचूंगा अभी। शेर सुनेंगे? शेर सुने। गुले बागे नबी सदरुल फाजिल चरागे फातिमी सदरुल फाजिल। गुले बागे नबी सदरुल फाजिल चरागे फातिमी सदरुल फाजिल चरागे फातिमी सदरुल फाजिल। और सुने, विरास जलाली कादरी निस्बत है इनकी, है रज़वी अशरफी सदरुल फाजिल। और मुसल्लम है सभी अहले खिरत को, मुसल्लम है सभी अहले खिरत को तुम्हारी बरतरी सदरुल फाजिल, तुम्हारी बरतरी सदरुल फाजिल। उस जमाना नाम लेता है अदब से, जमाना नाम लेता है अदब से, नाम लेता है अदब से। तुम्हारा आज भी सदरुल फाजिल, तुम्हारा आज भी सदरुल फाजिल। और सुने, मैं मुनाजरों की रुदात सुनाऊं? वक्त नहीं है। सदरुल फाजिल तो सदरुल फाजिल थे। आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ जाए। करीब आ जाए आप हजरत, करीब आ जाए, है ना? हजरत का हुक्म है, करीब आ जाए आप हजरत। करीब आ जाए आप हजरत, करीब आ जाए। माशाल्लाह हजरत, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही माशाल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। मुनाजरों की रुदात मेरी किताब में पढ़िएगा इंशाल्लाह। ये लॉकडाउन हो गया, वरना आपके हाथों में होती। सवाने सदरुल फाजिल 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बस उर्से सदरुल फाजिल में इंशाल्लाह आप उसका मुताला करेंगे। सदरुल फाजिल के मुनाजरा ना सरगर्मियां बयान करने का वक्त नहीं, बस इतना समझें कि वो तो सदरुल फाजिल है। जरूरत पड़ी देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने घोसी में चैलेंज मुनाजरा करवा दिया अपने चेलों से। सदरुल फाजिल को बुलाया जाए, मैं आ जाऊंगा। आप जानते थे ये आने वाला नहीं है। हमने 1911 में देख लिया था, ये नहीं आया था। ये कह रहा था कि बरेली से अहमद रजा को बुलवाइए, तो हमने बुलवा लिया, लेकिन ये नहीं आया बंदा। 4 दिन आला हजरत मुरादाबाद की सरजमीन पर रहे, लेकिन ये बंदा हाजिर नहीं हुआ। और उस वक्त 4 रोजा प्रोग्राम किए गए। हुआ ये था। अरबाबे मिंबर की तवज्जो, क्योंकि ये गुफ्तगू अहले इल्म के लिए खास कर है, वरना तकरीरी महवर अलग है। वो सदरुल फाजिल रहमतुल्लाहि तआला अलैह जामे नईमिया में तशरीफ फरमाए। एक बात और बता दूं, इतना बड़ा इदारा जामे नईमिया आप देख रहे हैं ना, देखा है ना आपने? हैं? ये सदरुल फाजिल रहमतुल्लाहि अलैह न घर घर जाके बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्कतें की। अपने घर में मदरसा खोला, सैयदना सिद्दीक अकबर की सुन्नत पे अमल किया। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मदरसा खोल लिया, तादाद बढ़ने लगी तलबा की, आने लगे, भीड़ हो गई। लोगों ने कहा हुजूर मकान छोटा पड़ गया, आपकी रिहाइश भी है, औरतें भी रहती अंदर, इधर छोटे से कमरे में तालीम का सिलसिला ज्यादा न चल सकेगा। आपने फरमाया कोई बात नहीं, किराए पे घर ले लेते। किराए पे घर ले लिया। देखते देखते वो भी छोटा पड़ गया, और जब छोटा पड़ा आपने अपने चाहने वालों से सिर्फ एक बार फरमाया क्या किया जाए? कहते सरकार हुक्म फरमाइए, क्या किया जाए? क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या किया जाए? क्या आप फरमाइए, क्या किया जाए? फरमाया जमीन की जरूरत है। बिलारी के एक साहब खड़े हो गए कि सरकार ये आधी जमीन जो जामिया नईमिया की करीब, फरमाइए मेरी तरफ से आपको। सुभान अल्लाह। आप
चाहें करें, जो चाहें करें, दुकान खोल लें, मार्केट खोल लें, मकान बना लें, लेकिन सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह अलैह अपने लिए मकान नहीं बनाना चाहते थे, मुस्तफ़ा के मेहमानों के लिए मकान बनाना चाहते थे। आपने मदरसा कायम कर लिया। और सुनो, जब वो मदरसा कायम हो गया, दौर चला। एक तरफ देवबंदियों का मदरसा, मदरसा शाही मुरादाबाद में, बंगाली लड़के, बिहारी लड़के, यूपी वाले सब पढ़ रहे हैं। बंगाली लड़कों को परेशान किया जाने लगा। तारीख सुना रहा हूं, तारीख अखबार के हवाले से 1912 की तारीख सुनाई। 1912, ए बंगाल के रहने वालों, ये देवबंदी जमात तुम्हारी न थी, न है, न होगी। याद रखना, मुरादाबाद की सरजमीन पर एक बंगाली लड़के पर इल्जाम लगाया चोरी का, शाही में निकाल दिया उसे बेइज्जत करके। सदरुल्लाह फाजिल से देखा ना गया। आपने फरमाया जितने बच्चे बंगाल के निकले हैं सब मेरे मदरसे में आ जाएं। उठाओ अखबार उस दौर का, अखबार मुखबिर आलम मुरादाबाद पढ़ो तो पता चले। निकाल दिया। आपने मीटिंग की बाज़ाब्ता, वहां के मोहतमिम को बुलाया गया, मौलाना को बुलाया गया, प्रिंसिपल को बुलाया गया, अरबाब दानिश बैठे। क्यों निकाला बंगालियों को, क्यों निकाला इन तलबा को, ये बेचारे बेसहारे गरीब नादार, इन्हें क्यों निकाला? चोरी का इल्जाम लगाकर खाना खिलाने के लिए पैसे न थे, यूं ही मना कर देते। चोरी का इल्जाम लगाना क्या जरूरी था? जवाब न था कुछ। अब बच्चे कहते हैं सदरुल्लाह फाजिल से अब हम क्या करें? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। कल सदरुल्लाह फाजिल ने 1912 में ए बंगाल वालों, तुम्हारे उन लड़कों से कहा था जो देवबंदी होने जा रहे थे, घबराओ मत। अगर तुम्हें कोई खिलाने वाला नहीं है तो घबराओ मत। मैं हूं ना मुस्तफा का बेटा, मैं हूं ना मुस्तफा का शहजादा, मैं हूं ना। आओ, ये मेरा मदरसा है, जामिया नहीं मियां, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। तारीख उठा के देखो, अखबार पढ़ के देखो, बंगाली सारे लड़के शाही से निकल के जामिया में आ गए कि यहाँ खाना भी मिलता है तो मोहब्बत के साथ मिलता है। आ गए और अल्लाह का फजल है, बंगालियों ने भी मोहब्बत की और ऐसी मोहब्बत के फिदाए मिल्लत को मांग लिया और ऐसा मांगा कि देने का नाम नहीं लिया। किसी का बेटा छीन के दिखाओ जरा, छीनोगे? कोई बेटा अपने बाप से जुदा रह पाएगा? ये वो बेटे न थे जो आज के नाखलब बेटे, फरमा बरदार बेटे थे। एक बेटे ने आम का बाग मांग लिया था। तवज्जो है आप? शेर वही है। आम का बाग मांगा था हजरत के जद्दे करीब सदरुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जफरुद्दीन नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। आपने पूरा का पूरा बाग अपने बेटे को दे दिया। लेकिन देखो तो यार, कुर्बान जाए इन पर। यही जफरुद्दीन, यही सदरुल उलमा, यही जफरे मिल्लत, यही शहजादा सदरुल फाजिल जब 1944 में कहत पड़ गया तुम्हारे बंगाल में, तब तारीख याद करो, 1900 बोलो यार, 1944 में कहत पड़ गया। कहत जानते हो? सूखा, भूखमरी, खाने को नहीं, पीने को नहीं, लोग मर रहे हैं भूखे। उठाओ अखबार, हुकूमत परेशान थी तुम्हारे बंगाल की। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, किसी सूबे से पूरे इंडिया के मदद आई हो तो दिखाओ मुझे। अखबार उठा के देखो, एक निकला था जामिया से और कहा था हुकूमत को खत लिखकर कि अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है कि तुम इनकी जिम्मेदारी निभा सको तो कुछ हमारे पास भेज दो। जामिया नहीं मियां, कुछ हमारे पास भेज दो। सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खाने की जिम्मेदारी ली और बड़ा बेटा खड़ा हुआ कि मैं तिब की जिम्मेदारी, कोई बच्चा बीमार होगा दवा फ्री दूंगा। सदरुल उलमा ने अपने जिम्मे ले ली। बंगाल वालों बड़े खुशनसीब हो, तुम पर तो पहले से ही फैज बरस रहा है, ये कोई नया नहीं बरस रहा है, ये तो सिलसिला है और इंशाअल्लाह कयामत तक ये सिलसिला रहेगा। और कयामत क्या, कयामत में भी रहेगा और कयामत में क्या, कयामत के बाद भी रहेगा। कुर्बान जाए सदरुल फाजिल पर। थानवी ने चैलेंज मुनाजरा दे दिया,
अभी हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिक्र फरमाया, आपने फरमाया गौसी में मैं किसको भेजूं, निगाह इंतखाब पड़ी मुजाहिद मिल्लत पर। कहा मौलाना, थानवी ने चैलेंज कर दिया, तुम जाओ। सरकार आपको क्या है? फरमाया मेरे बस का नहीं है, वो मेरे मुकाबले पे नहीं आता, मैं सफर करके जाऊंगा, मेरे सामने आएगा नहीं, सफर मेरे बस का नहीं, तुम जाओ। लिख दिया ये मेरे वकील हैं, वकील। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से सदरुल अफाजिल बेपनाह मोहब्बत फरमाते। आपने आपको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, मुतबन्ना, मुंह बोला बेटा। और इतना अदब आप भी करते थे। एक साहब का नाम था नईमुल्लाह, क्या नाम था? लोगों ने उनका नाम लेना शुरू कर दिया, नईम 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 नईम। आपको बड़ा नागवार गुजरा कि मेरे उस्ताज़े गिरामी का नाम कोई इस अंदाज में ले, ये बेअदबी है। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे। फरमाया कि मियाँ तुम हज भी कर आए हो, आज से तुम्हारा नाम अलहाज नईमुल्लाह तो नाम था, कल लोग नईम 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 कहते हैं, तो आज से तुम्हें अलहाज कहा जाएगा। उसी दिन से नईम कहना बंद कर दिया लोगों ने, मौलाना अलहाज से मशहूर हो गए। जिक्र कर दिया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भेज दिया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भेज दिया और कहा कि सुनो ये मेरे वकील हैं, अगर थानवी की तरफ से कोई वकील आता है तो मुकाबला ये करेंगे, और थानवी खुद चल के आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन नहीं आए और हुजूर मुजाहिद मिल्लत को अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। बहुत सारे मुनाजरे हैं, मैं इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू करूंगा। सुभान अल्लाह बोले, शेर सुनाओ। गुले बागे नबी सदरुल अफाजिल, चरागे